জমে উদ্দীপিতের কন্দন রোল আকাশে বাতাসে। ফলের সরকার, কিন্তু এটা টোটালি আমাদের সরকার না, এটা ক্লিয়ার বলা দরকার। এখানে এখনো সুশীলরা সরকার চালায়। শনিদের না অত্যাচারীর খর্ব বিমান বিবে গণভূমে রনিবে না বিদ্রোহীর অনুক্রান্ত। আমি সেই দিন হব সাহিত্য। बांग्लादेश के नौजवान और मरूफ तरीन अवामी रहनुमा उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को मस्जिद से बाहर निकलते हुए नामालूम नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग का निशाना बनाया था। उन्हें शदीद जख्मी हालत में पहले मकामी अस्पताल और फिर सिंगापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो 6 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद इंतकाल कर गए। उस्मान हादी की मौत की खबर मिलते ही पूरे बांग्लादेश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अखबार के दफातर को भी आग लगा दी। उस्मान हादी पर हमला बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के सिर्फ एक रोज़ बाद किया गया। उस्मान भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने वाले थे। उस्मान कौन थे और उनकी वजह शोहरत क्या बनी? उस्मान का नाम गुज़श्ता बरस साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ चलने वाली तहरीक के दौरान सामने आया। अपनी शोला बयानी और अंदाज की बदौलत वो मुख्तसर अरसे में ही अवाम के दिलों की धड़कन बन गए। बांग्लादेशी अवाम उन्हें मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के तौर पर देखने लगे थे। 32 साल उस्मान सिर्फ से शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के खिलाफ ही नहीं थे, बल्कि भारत के भी बहुत बड़े नाकिद थे। सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान हादी का कातिल कौन है? जाहिर है कि सबसे पहले उंगली भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इराक की तरफ ही उठती है, क्योंकि बुज़दिल भारत के लिए ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कोई नई बात नहीं। लेकिन क्या बांग्लादेश की अबूरी इंतजामिया को बरियुज़्ज़िम्मा करार दिया जा सकता है? यकीनन नहीं। हादी ने खुद बताया था कि उन्हें मुल्क के अंदर और बाहर से 30 बार धमकियाँ मिल चुकी हैं, जिनमें न सिर्फ उन्हें कत्ल करने का कहा गया, बल्कि उनकी अहलिया और बेटियों को, वालिदा को भी रेप का निशाना बनाने की धमकी दी गई। इतनी धमकियां मिलने के बावजूद अबूरी हुकूमत की तरफ से उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से अबूरी हुकूमत की तरफ भी उंगलियां उठती हैं। ये भी एक सवाल है कि आखिर उनके कातिल वारदात करके इतनी आसानी से फरार किस तरह हो गए और एक हफ्ता गुजरने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कहीं अबूरी हुकूमत के अंदर कोई दुश्मनों का साथी तो मौजूद नहीं था, और कहीं अबूरी हुकूमत में मौजूद लोग उस्मान की बढ़ती मकबूलियत से खाइफ तो नहीं थे? ये वो सवालात हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं मिल सके। बांग्लादेश में एक बार फिर नफरत अंगेज लहर उठी है, और ये नफरत मौजूदा अबूरी हुकूमत के भी खिलाफ है, जिसने ये कहकर इक़्तिदार संभाला था कि वो आमराना तर्ज हुकूमत और आमराना मुजरिमाना सरगर्मियों से हटकर नया माहौल पैदा करेंगे। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका। शेख हसीना वाजिद के दौर में भी इसी तरह मुखालिफिन को निशाना बनाया जाता था। अब अबूरी हुकूमत के दौर में भी एक मकबूल तरीन नौजवान रहनुमा को गोलियों का निशाना बना दिया गया। अबूरी हुकूमत की कोशिश तो है कि जिन इंतखाबात का ऐलान किया गया है बर वक्त मुनक्किद करने में कामयाब हो जाए, लेकिन उस्मान पर हमले को कई रोज गुजरने के बावजूद बांग्लादेश से पुरतशद्दुद वाक़ियात का सिलसिला खत्म होने में नहीं आ रहा। अवाम अभी तक इस बात को तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं हो रहे कि उनके 32 साला नौजवान रहनुमा, जिन्हें वो अपने मुस्तकबिल का कायद समझ रहे थे और उनका यही ख्याल था कि वो आइंदा वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, वो अब उनमें नहीं रहे। एक ऐसी मौत है जो अबूरी हुकूमत के लिए भी कई किस्म की मुश्किलात का बाइस बन सकती है, और इस बात का भी खदशा है आइंदा आम इंतखाबात का बर वक्त इनकाद ना हो सके। अगर आम इंतखाबात बर वक्त मुनक्किद नहीं होते तो इसके बाद एक और बड़ा खतरा सर पर मंडला रहा है। कहीं दोबारा बांग्लादेश में आमरीत वापस तो नहीं आ जाएगी। अगर पुरतशद्दुद वाक़ियात में इजाफा हुआ तो फौज को दोबारा इक़्तिदार संभालने का मौका मिल सकता है।
देश भी आमरीयत के अदवार देख चुका है। कहीं ये कत्ल दोबारा आमराना दौर की साजिश का नुक्ता आगाज साबित न हो।